हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लूबिया और मेथी पत्ते की सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये 200 ग्राम के लगभग ये लूबिया है, जिसे मैं 5 घंटे पहले भीगने के लिए छोड़ दी थी और ये अच्छी तरह से भीग भी गई है। और फिर उसे भीगने के लिए रखी थी, तो उस पानी से छान के इसे 2 से 3 पानी से फिर से अच्छी तरह से इसे धो ली हूँ और धो के इस थाली में डाल दी हूँ। और थोड़ी सी ये मेथी पत्ता है, जिसे अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ और साफ़ करने के बाद इसे फिर से धो ली हूँ और धो के बारीक काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और चार चार ये लहसुन की कलियाँ हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। तो ये कुछ तैयारी हमारी हो गई है। तो अब हम सबसे पहले इस लूबिया को उबाल लेंगे। तो इसे उबालने के लिए मैं कुकर में डाल रही हूँ और इस लूबिया में कुछ खड़ा मसाला भी मैं अभी ऐड करूँगी। लोबिया मैं इस कुकर में डाल दी हूँ और लोबिया से ऊपर 1 इंच पानी डाल दी हूँ। अब इसमें कुछ मसाला जो मैं खड़ा मसाला तैयार करके रखी हूँ वो इसमें डालूँगी। तो ये देखिए, 2 छोटा सा टुकड़ा ये दालचीनी का है, 2 लौंग है और 1 तेज पत्ता है। तो ये तीनों चीज़ों को मैं इसमें डाल दूंगी। और आधी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी और आधी चम्मच इसमें नमक डालूंगी। तो ये देखिए, आधी छोटी चम्मच इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। अब इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डालूंगी। तो इस तरह नमक डाल दी हूँ मैं। अब इसका ढक्कन लगा के इसे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगने तक इसे पका लूँगी। आप जितनी सीटी में कोई भी चीज़ पकाते हो और पक जाती है अच्छे से, मतलब इसको गलाना है हमें, तो जो जितनी सीटी में आपकी कोई भी सामान अच्छी तरह से गल जाती है उतनी सीटी आप लगा लेना। तो इस तरह फिर ये पका के फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक तरफ तो मैं वो लोबिया रख दी हूँ पकने के लिए और दूसरी तरफ ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और ये कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है। तो इस गरम कढ़ाई में मैं 1 छोटी चम्मच घी डाल रही हूँ और इस घी को मैं गरम कर लूँगी। और जब ये गरम हो जाएगी तो जो हम मेथी पत्ता रखे हैं काट के वो इसमें रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये घी हमारी गरम हो गई है। तो अब इसमें मैं मेथी पत्ता डाल रही हूँ। तो इस मेथी पत्ता को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये मेथी पत्ता रोस्ट करते हुए मुझे 1 से 1.5 मिनट लग गई है लो फ्लेम पे और ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह ये मेथी पत्ता मैं कढ़ाई से निकाल के इस थाली में डाल ली हूँ। अब चलती हूँ लहसुन और अदरक जो हम रखे हैं उसका पेस्ट बनाने। तब भूनने के बाद अब मैं ये सिलबट्टे के पास चली आई हूँ और जो अदरक और लहसुन रखी थी उसे इस सिलबट्टे पे डाल दी हूँ। अब इस दोनों को पीस के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट बना ली हूँ। अब इस पेस्ट को इस प्लेट में डाल दूँगी। इस तरह मैं 2 सीटी लगा ली थी इस लोबिया में और ये लोबिया भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है। तो फिर और तब मैं इसका ये जब लोबिया थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो फिर मैं उस कुकर से छान के इस प्लेट में डाल दी हूँ। और ये जो कुकर में पानी है उसे फेंकी नहीं हूँ। जब ग्रेवी के लिए पानी हम डालेंगे सब्जी में तो अलग से पानी नहीं डालेंगे, जो ये पानी है उसी का हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह ये लोबिया हमारी तैयार हो गई है पक के। तो अब हम फिर से गैस की तरफ चलते हैं और सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, दोबारा से मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे कढ़ाई जो जिसमें मैं मेथी पत्ता भुनी थी वही कढ़ाई फिर से चढ़ा दी हूँ और इसमें
4 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ गरम होने के लिए। तो जब तक इधर हमारी तेल गरम हो रही है तब तक जो हम खड़ा मसाला तैयार करके रखे हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो खड़ा मसाला जिससे हम इस सब्जी में तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए, इस सब्जी में तड़का लगाने के लिए जो खड़ा मसाला तैयार करके रखी हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून ये जीरा है, 2 पिंच के लगभग ये हींग है और 2 सूखी लाल मिर्च है और 1 तेज पत्ता है। ये सारी चीज़ अभी हम कढ़ाई में डालेंगे और इसका तड़का लगाएंगे। तो इधर हमारी तेल भी अच्छी तरह से गरम हो गई है। तो अब इस गरम तेल में हम सबसे पहले ये सूखी लाल मिर्च डालेंगे। उसके पास ये सूखी लाल मिर्च डालने के बाद फिर हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे और ये दोनों जब हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो जो हम हींग और जीरा रखे हैं वो हींग और जीरा इसमें डाल देंगे। तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च थोड़ी सी फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी हल्की सी चेंज हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें हींग और जीरा डाल देंगे। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ अच्छी तरह से चटक गई है। तो अब जो हम 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के रखे थे इस प्लेट में वो इसमें डाल देंगे और इसे हल्की सी सॉफ्ट होने तक हम इसे इस तेल में भून लेंगे। हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इसी टाइम हम इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखे थे वो पेस्ट इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक इसे भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इस तरह लहसुन और अदरक का पेस्ट डाले हुए मुझे 1 मिनट हो गई है। तो अब इसका ये हल्की सी भून गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें कुछ पाउडर वाला मसाला जो ऐड करेंगे वो इसी टाइम डाल देंगे। तो 1.5 टेबल स्पून के लगभग ये धनिया पाउडर है, आधी टेबल स्पून ये मिर्च पाउडर है और आधी टेबल स्पून ये हल्दी पाउडर है। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद अभी हम थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। उसके बाद टमाटर का प्यूरी हम डाल देंगे। तो ये देखिए, ये मसाला डालने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसे भून ली थी और इस मसाले से तेल भी हमारी अलग होने लगी है। तो 2 छोटे साइज का मैं टमाटर लेके इसे कद्दूकस कर ली थी वो इसमें डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हो। टमाटर प्यूरी डालने के बाद हम 1 मिनट के लिए इसे भून लिए थे और इस टमाटर से अब तेल भी हमारी अलग होने लगी है। तो अब हम जो लोबिया रखे हैं वो लोबिया डाल देंगे। और एक बात और दोस्तों, जो लोबिया उबालने के टाइम हम खड़ा मसाला रखे थे वो खड़ा मसाला जब ये उबल गया था तो सारा मैं निकाल दी थी और एक देखिए, एक छोटा सा टुकड़ा ये दालचीनी का रह गया था, उसे भी मैं निकाल रही हूँ। और निकालने के बाद तब मैं कुकर से छान के इस लोबिया को निकाल ली। तो इस तरह इस मसाले में डालने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे भून लेंगे जिससे कि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो सारा सूख जाए। तो ये देखिए दोस्तों, इस लोबिया को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गई है और इसकी सारा पानी सूख गई है और ये अच्छी तरह से भून भी गई है। तो इसी टाइम हम इसमें ग्रेवी के लिए जो पानी डालेंगे वो पानी डाल देंगे। मैं वही पानी यूज कर रही हूँ जो इसे उबालने के लिए डाली थी कुकर में, वही पानी इसमें यूज कर रही हूँ। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालूंगी और नमक डालने के बाद जो हम मेथी पत्ता रखे हैं भून के वो मेथी पत्ता इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, पानी डालने के बाद मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ और नमक थोड़ा देख के ही आप भी डालना और मैं भी डाल रही हूँ। जो जब मैं ये लोबिया
उबाल रही थी तो उस टाइम भी इसमें नमक डाली थी, तो उसी हिसाब से हमें इसमें नमक डाल देनी है। और नमक डालने के बाद जो मेथी पत्ता हम रखे हैं भून के वो डाल देंगे इसमें। तो मेथी पत्ता तो पहले से ही हम भून के रखे हैं, तो इसलिए मैं पानी डालने के बाद डाली हूँ। अगर नहीं भूनती पहले से तो जब मैं लोबिया भून रही थी तो उसी टाइम इसे भी भून लेती साथ। पानी डालने के बाद इसमें उबाल आ गई है तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून के लगभग इसमें फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। दोस्तों ये सब्जी हमारी अच्छी तरह से उबलने लगी है तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे कि सब्जी का कलर और भी सुंदर हो जाए। तो काश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद अब मैं इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस सब्जी को पका लूँगी, इसलिए कि ये आधी सब्जी हमारी मतलब उबाल तो मैं पहले ही ली थी तो वो पक ही गई थी, लेकिन मसाला वगैरह भी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे पका लें। इस तरह मैं 5 मिनट पका ली हूँ इस सब्जी को और ये सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो मैं अब कढ़ाई चूल्हे से नीचे कर ली हूँ और चूल्हा भी गैस भी ऑफ कर दी हूँ। अब इसी टाइम हम इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे और डालने के बाद 1-2 बार हम चला लेंगे इसे। तो ये देखिए गरम मसाला डालने के बाद 1-2 बार मैं इसे चला ली हूँ। अब चलाने के बाद दूसरे बर्तन में मैं इस सब्जी को डाल रही हूँ। हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है और ये सब्जी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी होती है। तो एक बार आप लोग भी इस तरीके से सब्जी बनाओ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और बना के खाओ। फिर पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।